जिज्ञासा अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी समीक्षा जैन। त्रिमुनि राजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु माइक पर बोलिए। शुल्लक जी के चरणों में मेरा इक्षामि इक्षामि। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है, हर गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे कि आप घर में भी इतनी धीरे बोलते हैं? नहीं हाँ तो वैसे ही बोल दीजिए जैसा घर में बोलते हैं। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि जैसे कि अभी सुनने में ऐसे आया था कि जैसे किसी की मृत्यु होती है तो यूँ बता रहे थे कि 3 दिन पहले या 4 दिन पहले वो अपनी देखता है कि कहाँ जाना है जो शरीर की, तो जैसे जिसकी अकाल मृत्यु होती है तो वो कैसे जान पाएगा? देखिए कि उसको कहाँ सर्वथा जाना है? ऐसा नहीं है कि व्यक्ति देख पाता, उसको कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। मारणांतिक समुद्घात कहता है कि जिसके मरण के पूर्व बहुत जिज्ञासा होता है कि मैं कहाँ जाऊँगा, तो अंतिम समय वो उस स्थान को स्पर्श करके आ जाता है कि मैं यहाँ जाऊँगा। रही बात अकाल मरण वाले की, तो अकाल मरण जब होता है तो उसके आयु के पूरे निश्चय उसी समय छह जाते हैं। जैसे एक मटका है, मटके में इतना पानी भर दिया है कि एक एक बूंद गिरते गिरते 24 घंटे में गिरेगी। एक पत्थर मार दिया उस मटके में तो क्या हुआ, एक साथ पूरा पानी बह गया। ऐसे ही जब अकाल मरण होता तो एक साथ आयु के निश्चय छह जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि अकाल मरण किया तो बुरा हुआ हो। केवलियों का भी अकाल मरण होता है, सामान्य केवली का। गुरुदत्त आदि मुनिराज, पांडव आदि ऋषिराज, इनका भी अकाल मरण हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि उनके ऊपर उपसर्ग हो गया था। तो अकाल मरण होते समय भी ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो हर व्यक्ति वहां जाके उस स्थान को स्पर्श करे। और कुछ बिरले लोग हैं जो मारणांतिक समुद्घात करते हैं, और वो भी उनके कितना उस समय स्मरण में रहता है वही जानते हैं। ऐसा समझिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता कि देख के आ जाए कहाँ जा रहे हैं तो बेटे को भेज दीजिए, बेटा सोफा लगा देना वहाँ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आगे चलते। नमस्ते गुरुदेव। सभी मुनिराजों के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु इच्छामि। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव, जैसे हम मोबाइल डिवाइस या फिर मोबाइल फ़ोन या फिर किसी भी डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो वो एक सिक्योरिटी के तौर पे पासवर्ड एंटर करना होता है, तो वो कनेक्ट हो जाता है और वो फॉरगेट नहीं होता जब तक हम खुद नहीं करते। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव हम आपसे कैसे डायरेक्ट कनेक्ट करें बिना पासवर्ड के, जो कनेक्शन कभी फॉरगेट ना हो। देखिए मैं एक बात बताता हूँ मैं आपको, गुरुदेव हमसे बहुत दूर हैं कि बहुत पास है, कोई बताएगा? गुरुदेव क्षेत्र अपेक्षा से बहुत दूर हैं, लेकिन श्रद्धा अपेक्षा से बहुत पास है। तो जो श्रद्धा का पासवर्ड है और जो समर्पण का डिवाइस है ये आपके पास है, तो गुरुदेव हरदम आपके पास है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं हमारे पास जो किसी भी कितनी विपत्ति में उन्होंने आंख बंद किया और याद किया, काम हो गया, क्योंकि उसकी श्रद्धा उतनी गहरी है। उसकी श्रद्धा, उसकी समर्पण उसका सब काम कराती है। मैं मानता हूं कि हर वक्त गुरु नहीं होंगे आपके पास, लेकिन हर वक्त श्रद्धा तो रख सकते हो अपने पास। आप श्रद्धा समर्पण रखो, मेरा विश्वास है काम बनेगा और 101% बनेगा। लेकिन जितना गहरी श्रद्धा होगी उतना। एकलव्य जिसने कभी गुरु द्रोण से साक्षात नहीं सीखा, लेकिन वो अर्जुन जैसा धनुर्धर था, धुरंधर धनुर्धर था। कैसे था? उसकी श्रद्धा और समर्पण था। अब आप बोलो गुरु द्रोण ने उसका अंगूठा मांग लिया ताकि वो तीर न चढ़ा पाए, तो उसके साथ अच्छा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। अर्जुन तो युद्ध करके नाम कमा पाए, एकलव्य बिना युद्ध के नाम कमा गए। केवल उनका श्रद्धा और समर्पण। श्रद्धा का आप वाईफाई पासवर्ड रखें और समर्पण का डिवाइस रहें, कनेक्शन 24 घंटे रहेगा। शेष आगे